बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने दर्स किताब से बुलुन्मा दुर्मु डिस्कस कर ली थी। अब आज के लेसन के अंदर हमने जैसे ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था कि इकिंजी उनीते का आ बुलुमु आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। उससे ये होगा कि आइडिया हो जाएगा कि कितना हमारा जो पिछले 2 लेसन थे वो कितने इफ़ेक्टिव रहे। तो वर्कबुक में से आप लोग सॉल्व करते हैं और जो दर्स होती है यानी लेसन बुक होती है उसमें से जो मेन और एग्जांपल्स होती हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाता हूँ। तो आज के लेसन के अंदर हमें जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो जवेरिया जो है वो हेल्प करेंगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में रिजवान साहब हमें हेल्प करेंगे और फोर्थ में अरूसा जो है वो हमें हेल्प करेंगी। तो इकिंजी उनीते बाब नंबर 2 नेरे दे कहाँ पे आ बोलूमू ओकुलदा ए हिस्सा स्कूल में हाजिर लेक्चर चलिश्मा से तैयारी का मुतालिया बिरिंजी सोरू अशादा की रेसिम लहरे बकलम नीचे दी गई जो तस्वीरें हैं उनको देखते हैं इल्म लहरे या ज़लम और जो कलमे हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो जवेरिया हेल्प करेंगी। जी जवेरिया। जी सबसे पहले जो है वो ये दी हुई है तुर्कचे सोजलुक। तो ये है डिक्शनरी। इसकी स्पेलिंग होगी से ओ जे ले उ के सोजलुक। बिरिंजी रेसिम इकिंजी रेसिम जो दूसरी तस्वीर है वो है पेंसिल की। इसको हम कहेंगे कलम। तो ये के आ ले ए में कलम। तीसरी जो है वो उस पर हमें टेलीफोन नजर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे टेलीफोन। टे ए ले ए फे ओ ने टेलीफोन। थोड़ा सा अगर आप माइक पीछे रखेंगे ना मुंह से तो ये नहीं होगा। जी आगे। अच्छा आगे जो है वो दोरदुंजू यानी चौथी जो तस्वीर है वो है कंप्यूटर की। इसको हम कहेंगे अब ज्यादा पीछे चला गया माइक। अच्छा अब ठीक है। हाँ जी चले। बिल्कुल मुंह के सामने ना लाएं, थोड़ा सा नीचे रखें और मुंह के बिल्कुल करीब कर लें, उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बे जी ऐसे ले गे ई से आ ये आ रे। थोड़ा सा दोबारा बोलिएगा इसका बिल्गिसयार का रिपीट कीजिएगा। बिल्गिसयार बिल्गिसयार बे हाँ जी इसको ले लेटर्स गे हाँ जी ई दोबारा से मेरा ख्याल है स्किप हो गया। से बे से स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा बे ई ले गे ई से आ ये आ रे बिल्गिसयार। फिर बेशिंजी यानी 5वीं तस्वीर में नोटबुक है, इसको हम कहेंगे दफ्तर। दे ए फे थे ए रे। 6ठी तस्वीर है आलथनजी। ये बैग है, इसको चांता कहेंगे। चे आ ने ते आ चांता। फिर ये दिनजी रेसिम यानी 7वीं तस्वीर में बुक है, इसको हम किताब कहेंगे। के ई ते आ फे किताब। फिर 8वीं है सेकिंजी रेसिम 8वीं तस्वीर। इसमें घड़ी है जिसको सेकी जिंजी। इसमें घड़ी है, इसको 7 कहते हैं, 7 घंटे को भी कहते हैं। से आ ते 7। दोखुजुंजू रेसिम यानी 9वीं तस्वीर। ये है कुर्सी जिसको हम कहते हैं सांदालिये। से आ ने दे आ ले ये ए सांदालिये। फिर ओनुंजू रेसिम यानी कि 10वीं तस्वीर है टेबल की मेज जिसे मासा कहते हैं। में आ से आ मासा। ठीक है आगे। अच्छा आगे जो है वो एक डायलॉग दिया हुआ है, तो लड़कियों के दरमियान फोन पे वो बात कर रही हैं। अच्छा ओकुल आर्कदशम गुल मेरहबा एलिफ नस्लसन
अस्सलाम वालेकुम एलिफ, कैसी हो तुम? एलिफ, iyiyim ya sen? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गुल, ben de iyiyim, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. Sen okulda mısın? क्या तुम अभी स्कूल में हो? क्या तुम स्कूल में हो? एलिफ, evet okuldayım. जी हाँ, मैं स्कूल में हूँ. Sen neredesin? तुम कहाँ पे हो? गुल, ben yoldayım. मैं रास्ते में हूँ. Bugün ders saat kaçta? आज क्लास कितने बजे है? एलिफ, 7:09 9 बजे है. गुल, okulda kim var? स्कूल में कौन है? एलिफ, herkes var. हर कोई है. Ben sınıftayım. मैं क्लास में हूँ. Ben sınıftayım. मैं क्लास में हूँ. Diğer arkadaşlar kantinde या da bahçede. बाकी दोस्त या तो कैंटीन में है या फिर बागीचे में है. गुल, öğretmen de sınıfta mı? टीचर भी क्या क्लास में है? एलिफ, हायर, नहीं. ओ sınıfta değil, वो क्लास में नहीं है. ऑफिस थे, वो ऑफिस में है. गुल, tamam, ठीक है. Ben 10 dakikada geliyorum. मैं 10 मिनट बाद आ रही हूँ. 10 मिनट में आ रही हूँ. गुरुशुरुस, फिर मिलते हैं. एलिफ, गुरुशुरुस, मिलते हैं. अच्छा, नीचे फिर सवाल दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आया, मैं उसका जवाब दे लूं. मिसिन जो है मिसेज उजैर, ये इनफॉर्मल है. मिसिनिज जो होता है वो फॉर्मल होता है. जी. फिर ये है कि aşağıdaki soruları metne göre cevaplayayım. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. मतन के हिसाब से जो है वो इन सवालों के फिर जवाब देने हैं. पहला सवाल है, एलिफ नेरेदे. एलिफ ओकुldayım. एलिफ कहाँ है? एक मिनट, ये यहाँ पे हमारा जवाब है. तो जवाब हम अब दे रहेंगे, तो उसका जवाब इस तरह से नहीं देना जो जिस तरह से मतन के अंदर लिखा हुआ है. हम इसका जवाब थर्ड पर्सन की फॉर्म में देखें. एलिफ नेरे दे, हमसे अब पूछा जा रहा है कि एलिफ कहाँ पे है, तो हम कहेंगे एलिफ ओकुलदा. चलें आगे. öğretmen sınıfta mı? टीचर क्लास में है. Hayır, öğretmen sınıfta değil, ofiste. Evet. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को कॉपी करेंगे, लेकिन क्या होगा, सिर्फ इस जगह पे जो ओ लिखा हुआ है, हायर öğretmen sınıfta değil ofiste. जी आगे. ये बाकियों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप तो जवाब बता रही हैं, मैं सिर्फ बाकियों के लिए बता रहा हूँ कि हमने ये जवाब कहाँ से पिक किया है. जी. Ders saat kaçta? दर्स कितने बजे है? दर्स 9'da. ये हमने यहाँ से दर्स 7:09. जी. जवाब में 7 बोलना दोबारा जरूरी तो नहीं है ना? जरूरी नहीं है. 9'da, खाली 9'da भी बोल सकते थे. मतलब जैसे लिखा हुआ है दर्स 7 काश्ता, तो सिर्फ काश्ता का जवाब हम दे सकते हैं 9'da. और दूसरी सूरत ये है कि आप पूरा जुमला बोल दें दर्स 7 9'da. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. सही. Gül okulda mı? Hayır, Gül okulda değil, yolda. कहाँ पे हमें ये पता चला, एक मिनट में बता दूं. ये ben yoldayım, bugün ders saat kaçta, तो वो गुल जो है उसके बारे में हमने जब बताना है तो हम कहेंगे हायर o okulda değil, yolda. जी आगे. ओकुलदा किम वार, स्कूल में कौन कौन है? तो ओकुलदा herkes var. हम यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है वो कॉपी कर सकते हैं. जी बोलिएगा. Okulda herkes var, Elif ve arkadaşlar. हाँ, उसमें हम जो है वो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो दियर arkadaşlar है वो कहाँ पे है. तो हम ये कह सकते हैं एलिफ वे diğer arkadaşlar या elif ve arkadaşlar. तो teşekkürler. रिजवान साहब हैं?
जी सर। रिजवान साहब थर्ड क्वेश्चन, उचुंजू सोरू। जी जी इसमें अब हमने दा जो है इसका इस्तेमाल करना है कि एली दो अशादा की बोशुल बुकलली दा बोशलुकलर एक एली दो दा एकी इले दोलदुरलम। दा का मतलब बुलुनमा दुरुमु। जी करवाइएगा। इसमें अली सनाफ्तमा मीन यहाँ पे इसमें हमने अच्छा रिजवान रिश्ते साहब, साहब को रिजवान साहब सनफ्ता माँ भी ठीक है, लेकिन हम जी जी सनफ्ता तक भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये आगे सोरू इशारे दिया होता तो फिर उस सूरत में हमारे लिए कंपलसरी था कि हम उसको सोरू एकी भी लगाएं। यहाँ पे सोरू एकी सोरू इशारे नहीं है, नुक्ता है, तो हम उस सूरत में अगर अली सनफ्ता खाली भी बोल दें तो काम चल जाएगा। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये अगर क्वेश्चन इसका बनाना हो तो क्या अली क्लास में है तो उसके लिए सनफ्ता मा करेंगे, अगर हम कहें सिंपल कि अली क्लास में है तो अली सनफ्ता। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान साहब साथ जी वीडियो भी चलाइएगा। इसी तरह ओके सर मैं चला रहा हूं। नेक्स्ट है सर कलम मसदा। अब इसमें हम देखेंगे कि दा क्यों लगा है कि हमारा जो 4 वे वावल हार्मनी में हम ये इसमें आ रहा है, आ के साथ उसकी वजह से दे लगेगा, दा लगेगा, और आगे जो है यहाँ पे आ 4 क्यों वे, है वो यहाँ पे हम 4 वे नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि 2 वे वोवल हार्मनी फॉलो कर रहे हैं। सॉरी 2 वे वावल जी ओदा था। इसमें भी अब अगर पिछले से साहब आता तो फिर हम ओदा ताक करते और फिर देखते कि 2 वे वावल हार्मनी के मुताबिक कौन सा आ रहा है, तो इस वे अब आ रहा है 2 वे वावल हार्मनी के मुताबिक, और इसमें डिस्ट्रिक्ट से साहब से में से कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक बेड को कहते हैं ओदा के पलंग जो है या बेड जो है वो रूम में है। किताब अब इसमें बंदा बंदे आएगा क्योंकि इसमें अब हम देखें कि ए आया हुआ है, तो किताब बंदे, ये किताब मेरी है। बंदे कुछ मेरे पास है। जी जी मेरे पास है, मेरे पास किताब है। बेनिम होता ना, कुछ लार किताब बेनिम, फिर कहते कि बेनम होता तो किताब फिर मेरी है। जी तो यहाँ पे है बेंदे, हम चूंकि बुलुनमा दुरुमु इस्तेमाल कर रहे हैं तो किताब मेरे पास है। जी। अब है कुश कहते हैं परिंदे को, कुशलर परिंदे बहुत सारे जमा में, कुशलर आजता। अब इसमें फिर शहाब में से चे आ गया है तो आ इसको लंबा करेंगे आजता के परिंदे दरख्त पर हैं। रेसमलर आगे रेसमलर जो है मीन के रेसमलर होती हैं बहुत सारी तस्वीरें, और किताब किताब को कहते हैं, तो इसमें रसमलर किताब ता आ जाएगा क्योंकि फिर फिस्टिक से साहब में से आ गया है पे। जी बिल्गी सियार बहुत सारे कंप्यूटर। ऑफिस था, अब फिर वही फिस्टिक से जी ऑफिस ऑफिस थे क्योंकि इसमें ई आ गया है। और एंजिलर ऑफिस आया और ई के साथ और क्या आ गया जिसकी वजह से हमने ते किया, दे नहीं किया। से साहब सर एस जो शे आया है, फिर शे आया है इस जिसकी वजह से शीन की वजह से हमने इसे ऑफिस ते कह दिया। हाँ जी एक मिनट, से की वजह से हमने ऑफिस ते कह दिया। किताब बुक्स हो, किताब मीन बुक्स नहीं, किताब लार होगा तो फिर बुक्स होगा, सिर्फ किताब जी किताब होगा। किताब में ये अभी किसी ने क्वेश्चन किया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। किताब ओके ओके सर। हाँ जी, किताब लार करेंगे तो फिर बुक्स होगा जी। ओरेंजिलर कैंटीन दे
अब उसमें फिर वही के ई आया है, तो हम जो 2 वे वावर हार्मनी के मुताबिक इसमें दा आएगा, इसमें फिस्टिक से साहब नहीं है, और साथ ए आएगा क्योंकि हमारे साथ इसमें ई आ गया है। चोजुकलार सोकाक, अब जी चोजुकलार सोकाकता, अब वही फिस्टिक से साहब में से के आ गया है, तो जिसकी वजह हम और साथ ही आ लिखा हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे ता, मीन सुकाकता, गली में बच्चे गली में हैं। फिल्म फिल्म सिनेमा, जी फिल्म सॉरी फिल्म सिनेमा दा, अब इसमें फिर वही है कि 4 वे जी के 2 वे वावल जी 2 वे वावल हार्मनी के मुताबिक आ है, और दा जो आएगा क्योंकि वो इसमें फिस्टिक से साहब यूज नहीं हो रहा, तो फिल्म सिनेमा दा आएगा, सिंपल दा आएगा। चले ठीक है जी 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 जज़ाकल्लाह। अरूसा है? जी सर। ठीक है अरूसा, 2 दुंजू सोरू भी पढ़ें और फिर इसका ट्रांसलेट भी करें, तर्जुमा भी करें, और फिर उसके बाद जो है वो नीचे वाला इसको सॉल्व भी करवाएं हमें। ओके सर। अशादकी रेसिम लेरे बकलम रेसिम लेरदे नेलेर वार। सॉरी एक बात कर रहा हूँ, एक कमर शाह ने एक क्वेश्चन किया है, वो आप देख लें, उसका आंसर दे दें। मैंने जवाब दे दिया, वो असल में मिक्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो उर्दू का किताब है उसको कुछ मिक्स कर रहे हैं। किताब उर्दू में और तुर्की जुबान के अंदर किताब पे के साथ, और अगर आपने प्लूरल बनाना है तो किताब लार होगा। लार जी लार जी। अशादकी रेसिम लेरे बकलम रेसिम लेरदे नेलेर वार। और सर क्वेश्चन आप पढ़ दें। और नेक्ते की गिबी यज़लम, और नेक्ते की गिबी यज़लम। नीचे दी गई तस्वीरों को देखते हैं और तस्वीरों के अंदर क्या है, क्या मौजूद है। और नेक्ते की गिबी यज़लम, नीचे जो एक मिसाल में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिखते हैं। यानी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बुलुनमा दुरुमु का इस्तेमाल करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने किसी ऑब्जेक्ट का नाम बताना है, और वार जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, वार हमें पता होता है कि चीज़ की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए होता है, और योग जो है वो अदम मौजूदगी, गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए। तो यहाँ पे जुज़दान था, जुज़दान के अंदर लास्ट लेटर जो है वो ने है। ने फस्तक चे शहाब में से ना होने की वजह से यहाँ पे दे आया। दे के बाद आ इस वजह से आया कि ने से पहले जो लेटर था आ, वो आ फैमिली में से था, यहाँ पे आ गया। जुज़दान दा फारा वार, पर्स के अंदर पैसे मौजूद हैं। जी तरह से पर्स के अंदर पैसे मौजूद हैं। जी आगे आप नेक्स्ट वाला से उसके बाद जी उसके बाद है उदा। यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है वो आ फैमिली से, फर्स्ट तक से शाब यहाँ पे नहीं है, और लास्ट वर्ड वो आ फैमिली से है, तो हम यहाँ पे दा लगाएंगे, ओदा दा। और उसके बाद रूम में चेयर भी है, चेयर कॉपियां भी हैं। तुर्की जुबान के अंदर संदालिये संदालिये बोलेंगे। ओदादा संदालिये वार या ओदादा दफ्तर वार बोल सकते हैं। रूम में किताबें मौजूद, कापियां मौजूद हैं, चेयर मौजूद है। ज्यादा अगर बोले तो दफ्तर लैर वार, किताब लार वार, लांबा वार। इस तरह से आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के नाम बता सकती हैं। रेसिम तो नहीं नजर आ रही आपको? चले आगे नेक्स्ट वाला। कोलतुक, इसका लास्ट वर्ड के फर्स्ट तक से शाप से, और उससे पहले वाला लेटर लास्ट लेटर फर्स्ट तक से शाप से है, और उससे पहले वाला लेटर आ फैमिली से है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कोलतुकता बोलेंगे। कोलतुकता चोजुकवार, सोफे पे बच्चा मौजूद है।
हाँ जी, उसको आपने डिफरेंशिएट नहीं कज भी किया बोल सकते हैं। तो यानी कज, दोनों आप बोल सकते हैं, चुजुक भी बोल सकते हैं और उसके साथ कज भी कजवार। बोल सकते हैं। जी सर। हम्म। ओतोबुस, और इसका भी लास्ट। अगर हमने जैसे ऊपर अगर देखें तो लिखा हुआ है रेसिन लैरदे ने लैरवार, तस्वीरों के अंदर क्या कुछ मौजूद है, वहां पे किम लैर नहीं लिखा हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम हर एक जो है हमारे पास ये रेसिम, उसके अंदर अगर हम इस तरह से कर लें कि जुजदान दा नेवार, तो उसका जवाब हमने दिया पारावार। यहाँ पे हमने कहा जी ओदादा सर। ने लैरवार, तो उसका फिर हमने जवाब दिया। यहाँ पे हम हमारे पास थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, हम कहेंगे कोलतुकता किमवार, एक ये करके फिर हम उसका जी जवाब जो है वो चुजुकवार या कज़वार। और अगर हमने उसकी किताब जो है उसके बारे में डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया चोजुक या जो है वो क्विज के साथ हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? जी। ओतोबुस, इसका भी लास्ट लेटर फर्स्ट तक से शाप से है और हम्म उससे पहले वाला लेटर यू, ये ए हम्म फैमिली से है। तो हम्म हम यहाँ पे ओतोबुस थे, हम्म ओतोबुस थे किजलार वार। और क्या बस बोल में सकते हैं? बच्चियां मौजूद हैं। पिंजरे, बोल सकते हैं। और एक ही ताना। एक ही ताने, किजलार। एक ही कज़वार, कज़लार वार, इस तरह करके भी आप इसका यानी जी ज्यादा आप बनाने की कोशिश करें। आगे जी। सनफ, इसका भी लास्ट लेटर फर्स्ट तक से शाप से है और उससे पहले वाला लेटर आ, हम्म ये हाँ फैमिली में से है। आ फैमिली से है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर सनफ्ता, हम्म सनफ्ता औरत मेन वे औरंजी लैर वार। दोनों का क्लास इकट्ठा में बोलना है तो टीचर्स इस तरह, दोनों का इकट्ठा वे। बोलना है इस तरह बोल लें तो अलग अलग बोल लें। पहले औरत मैन का अलग से जुमला बना लें और एंजी लहर का अलग से बना लें। चले आगे। बाचे, इसका लास्ट लेटर ये फर्स्ट तक के शाप से नहीं है और ए फैमिली से है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बाचे दे, हम्म बाचे दे इंसान लार वार। हम्म बागीचे में इंसान मौजूद हैं। हम्म सुकाक, या आयले भी इसका भी कह लास्ट सकते हैं। लेटर जी आयले भी कह सकते हैं। रिजवान साहब आपकी आवाज नहीं आई। जी सर, मैं कह रहा हूँ या इंसान लार या आयले मीन फैमिली हाँ के फिर बारे में भी आइले कह वार, सकते हैं आइले, बातचीत। हाँ आइले कह सकते हैं। जी जी अगर हम इनको कंसिडर कर लें कि एक फैमिली से हैं सब ये, तो कह सकते हैं बाहचे दे आइले वार। जी जी या ये भी सर कह सकते हैं बागचे दे मीन दौड़ताना केजलार वार बेताना अरकेक वार। क्या? फिर के एक बार और इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी एक मुख्तलिफ जुमले बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी। जी सुकाक, इसका भी लास्ट लेटर फर्स्ट तक के शाप से और उससे पहले वाला लेटर वो आ फैमिली से है, तो हम्म यहाँ पे सुकाकता हम्म इंसान लार हम्म वार या फिर सुकाकता बिना लार वार। हम्म गली में इमारतें मौजूद हैं या गली में इंसान मौजूद हैं। हम्म उसके बाद उदा, यहाँ पे भी लास्ट लेटर की आ फैमिली से है, तो हम्म यहाँ पे हम उदादा यतक वार हम्म या फिर उदादा कमरे में खिड़की मौजूद है, क्या कैसे बिस्तर बोलेंगे? मौजूद है, इसमें दो कई चीजें। तुर्की खिड़कियां तो जुबान में कमरे कैसे ला। बोलेंगे? आपकी आवाज सर बीच में क्या? ब्रेक कर गई थी, दोबारा बोलिएगा। ओदादा पिंजरेवार या ओदादा यतकवार या ओदादा योरगुमवार भी बोल सकते हैं। ताने ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। उच किस जी ठीक पेंजरे है सर। लहरवार, यस्तकलारवार, योरगुनवार, यतकवार, इस तरह करके जितनी भी चीजें आपको नजर आती हैं आप उनके बारे में बोल सकते हैं। पैरदे लहरवार, इनके बारे में इस तरह से बोल सकते हैं। जी चलें सर। आगे नेक्स्ट लास्ट। पिंजान, इसका भी लास्ट लेटर ये फर्स्ट अक्षर शाप से नहीं है और
उससे पहले वाला लेटर वो आ फैमिली से है, तो हम यहाँ पे फिंजान द, उसके बाद फिंजान द चाय बार या फिंजान द कहवे बार, कप में चाय मौजूद है या कप में कॉफी मौजूद है। तशक्कुर। चलें, अपना माइक बंद कर दीजिएगा। अब हम दर्स किताब से भी जो आब उलूम था इकिंजी उनीते का, उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। दिल्ले में मतनी दिल्ले अलम खुदाए बुल अलम। मतन के बारे में मैं यहाँ से बोलूँगा और आपने बताना है कि वो कौन सा जो है वो कमरा था। इसके अंदर से मैं उसकी रीडिंग करता हूँ, एक मिनट। काइंडली सर, ये जवेरिया ने एक क्वेश्चन किया, वो देख जवाब दे रही है मैंने। बेनिम ओदाम, ओदाम के बारे में बात वो कर रही है, तो मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चीज़ें चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम इन कमरों के अंदर देखेंगे कि क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था, किससे हमने डिसाइड किया कि ये कौन सा कमरा था। बुरा से बेनिम ओदाम, ओदाम दा यतक बयाज मसा संदालिये यास्तकलार हाल आईना दोलपवार यतकता इकी यास्तकवार यद सर हालवार संदालिये पेम्बे मसादा लांबावार दुआर दा आईना लारवार राफलारवार। तो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये 4 कमरे थे, इनमें से आपकी नज़र में कौन सा कमरा है उसका जो यहाँ पे उसने बोला है। चले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बुरा सर बेनिम ओदाम, यहाँ तक तो हमें कोई नहीं पता चला था कि ये कौन सा कमरा है। उसके बाद है ओदाम दा यतक, यतक सारों में है अगर आप देखें तो उससे भी नहीं पता चला। उसके बाद है बयाज मासा, मासा यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस सूरत में ये पहली तस्वीर जो है यहाँ से कैंसिल होगी। उसके बाद संदालिये, संदालिये यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। अब हमारे पास ये इस वजह से कैंसिल होगी कि हमें यहाँ पे मासा नजर नहीं आया। उसके बाद यास्तक लारवार, यहाँ पे एक है तो यास्तक लार है, तो इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है उचुंजू रैसिम वे दो दुंजू रैसिम। अब हम देखते हैं हाल आईना दोलपवार, यहाँ पे हाल है, आईना कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे हमें ये आईना नजर आ रहा है और उसके साथ दोलपवार, यहाँ पे हमें अलमारी नहीं नजर आ रही, यहाँ पे हमें ये अलमारी, इसको भी किसी हद तक अलमारी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है यतकता इकी यास्तकवार, इकी यास्तक, जो तकिए होते हैं उसको यास्तक बोलते हैं। यद सर हालवार, पीले रंग का कालीन है जमीन के ऊपर। संदालिये पेम्बे, जो कुर्सी है वो पिंक रंग की है। मसादा लांबावार, मेज के ऊपर एक लैंप है। और दुआरदा आईना लारवार, यहाँ पे ये भी आईना है। और उसके बाद राफ लारवार, तो इससे हमें पता चला कि जो हमारी रस्म थी वो उचुंजू थी। अच्छा अब तो हो गया। आसिम साहब थोड़ा पहले कह देते। बहरहाल हमने इसको डिस्कस कर लिया, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आई तो। अभी 3 मिनट्स हैं हमारे पास, तो हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। याजमा जी, युकारदा की रस्म लहरे बकालम, ऊपर जो दी गई तस्वीरें हैं उनको देखते हैं। अशा युकार, इससे आपको ये एक वोकैबुलरी के नए लफ्ज़ मिल गए, इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कहें तो
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं तो हम कह सकते हैं अशाया गिदियोरुम युकारा गिदियोरुम, युकारा चिकियोरुम, युकारा गिदियोरुम, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसको देख लीजिएगा। युकारेदा की रेसम लहरे बकलम, ऊपर दी गई तस्वीरों को देखते हैं। ओदा लादा ने लहरवार, कमरों के अंदर क्या कुछ मौजूद है। फ़र्क लर या ज़लम, जो उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको लिखते हैं। तो ये काइंडली कोशिश कीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस करने की, चीज़ों को ढूंढने की कि मुख्तलिफ क्या है उनको लिखने की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिम दौरते पेम्बे संदालिये वार, जो 4 नंबर तस्वीर है उसमें पिंक रंग की कुर्सी है। रेसिम बीर दे पेम्बे संदालिये योक, जो बेरिंजी रेसिम है उसके अंदर पेम्बे संदालिये नहीं है बल्कि क्या है, कहवे रंगी है। कहवे रंगी। तो यहाँ पे उसने लिखा है कहवे रंगी संदालिये वार। तो इस तरह से आप जो है वो, जैसे यहाँ पे इधर भी पेम्बे संदालिये है, यहाँ पे भी पेम्बे संदालिये है, तो हमने जो कॉमन है वो नहीं बल्कि क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। फ़र्क लर या ज़लम, जो मुख्तलिफ चीज़ें वो लिखनी है। यहाँ पे जैसे सारे हल है तो यहाँ पे क्या है, इसको ग्रे कह सकते हैं, ब्याज भी कह सकते हैं, उसके करीब करीब है दोनों के। तो इस तरह से आपने इनके मुख्तलिफ जो फ़र्क है दोनों के दरमियान वो लिखना है, दो दो तस्वीरें पिक करके उसके अंदर। उसके बाद है हमारे पास कुनुष्मा, सीजिन ओदा नजदा ने लहरवार, आपके कमरे के अंदर क्या कुछ मौजूद है, अल्लाह तालम उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ तक आज का हम लेसन जो है वो इसको मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज क्लोज करते हैं। या कोई सजेशन, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह लें। सर ये मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने ना, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ अल्फाज यूज़ करते हैं, जैसे आपने शेयर भी किए हैं कि नॉट एट ऑल, आई गेस, ये भी सम टाइम आप किसी से कंफर्म कर लिया करें या मुझसे कर लिया करें तो ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, जैसे सिजे मिनतारम, मैं आपका मशकूर हूँ, जो डेली बेसिस पर हम यूज अच्छा उसमें ये है, जैसे हम ये पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर बाज़ औक़ात जो ट्रांसलेट जिस तरह से किया होता है वो ट्रांसलेशन ठीक नहीं होती, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि एक पिक्चर हमने शेयर किया है, इसके अंदर से जो मिस्टेक है वो हाईलाइट करें। तो ये भी एक स्टाइल हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं।